हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम कोण और उनके प्रकार सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोण को समझेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल। एंगल तो कोण की परिभाषा देखें, जब दो सरल रेखा किसी बिंदु पर मिल जाती हैं या अंतरित हो जाती हैं तो उनको कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा जे हो गई और एक रेखा जे हो गई, तो ये कहां मिल रहा है? ओ बिंदु पर। इसका नाम ए दे देंगे, इसका बी दे देंगे। तो इस कोण को कहते हैं, इसको कहते हैं थीटा। और जे होता है शीर्ष बिंदु। क्या होता है? शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु। तो आप कोण तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब कोण के प्रकार पढ़ेंगे। नंबर 1, कौन सा कोण पढ़ेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे ए बी और इसका ओ दे देंगे। तो ये कोण कैसा है? समकोण से कम है और 0 डिग्री से अधिक है। तो इसको किस तरह से अपन लिख सकते हैं? तो 0 डिग्री से यहां 0 डिग्री से अधिक हो गया है, कोण ए ओ बी, और फिर इससे बड़ा होता है 90 डिग्री। तो ये कौन सा है? न्यून कोण। दूसरा देखते हैं समकोण। समकोण। समकोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 0 से लेकर ठीक 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। जैसे ये कैसा कोण है? समकोण। क्योंकि ये एक कौन सी रेखा है? लेटी हुई रेखा है, और जो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई रेखा है। तो ये क्या होता है? समकोण होता है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो ये समकोण है। अगला कोण आता है अधिक। कौन सा कोण आता है? अधिक कोण। अब अधिक कोण किसको कहते हैं? तो अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे कितने का? ये 120 डिग्री का। ए ओ बी। तो इसको किस तरह से बता सकते हैं? 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो कोण ए ओ बी, और ये किसके? 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसको इस तरह से बता सकते हैं। अगला कोण आता है, इसको जैसे 90, ये ठीक 90 का होता है, और ये इसका अपन 60 का मान सकते हैं। तो ये 60 का हो जाता है न्यून कोण। अब आ जाता है
सरल कोण। सरल कोण, इस कोण को एक नाम से और जाना जाता है, ऋजु कोण के नाम से। तो सरल कोण किसे कहते हैं? जो कोण 0 से ठीक 180 डिग्री का होता है उसे सरल कोण कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि दो समकोण के बराबर होता है। तो कैसे? ये होता है 180 डिग्री, तो इसका नाम ए ओ बी। तो इसको लिख कैसे सकते हैं? कोण ए ओ बी बराबर 2 समकोण, यानी कहने का मतलब बराबर 180 डिग्री। तो अगला कोण कौन सा है? जी कितने नंबर का था? ये था चौथे नंबर का। तो चलिए अब कौन सा कोण समझना है? बृहत, जिसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। 5 नंबर का कोण बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, तो चलिए इसको समझते हैं। बृहत या प्रतिवर्ती कोण कब होता है? जो कोण 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है उसको प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण कहते हैं। जैसे ये O है, ये A और ये B। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो यहां 180 डिग्री से बड़ा होगा कोण ए ओ बी और इससे बड़ा होगा 360 डिग्री का। ये 5वें नंबर का है और 6वें नंबर का पूर्ण कोण। कौन सा दोस्तों? पूर्ण कोण। जो कोण 0 से ठीक 360 डिग्री का होता है उसे पूर्ण कोण कहते हैं। जैसे ये O बिंदु है, ये A हो गया और ये B। तो इसको यहां पर लिख सकते हैं 0 डिग्री से या कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। तो 6वें नंबर का हो गया पूर्ण कोण। 7वें नंबर का कोण कौन सा है? पूरक, पूरक कोण। चलिए तो पूरक कोण को समझ लेते हैं। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है वह पूरक कोण कहलाता है। जैसे ए ओ बी सी। यदि जिस 60 का है तो ये 30 का होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 90 के बराबर होना चाहिए, इसलिए ये कैसा है?
पूरक कोण है, तो इसको यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं कि यहां कोण AOC प्लस कोण COB बराबर कितना लिखेंगे 90 डिग्री। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे इसका ये कितना 30 60 है, तो ये कितने के बराबर 90 के बराबर। या तो 45 के होंगे, या जे बड़ा होगा तो जे छोटा होगा, यदि जे बड़ा है तो जिस साइड का छोटा होगा। तो चलिए दोस्तों अब 8वें नंबर का कोण समझते हैं। तो कौन सा कोण है? समपूरक। समपूरक कोण। तो इसको समझते हैं, जो किस तरह का कोण है? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है वह समपूरक कोण कहलाता है। जैसे इसका नाम रख देंगे A B, इसका O, इसका C। तो ये आसन कोण के उस पर भी निकल जाता है। तो यदि ये कितने का है? यदि जे 120 डिग्री का है तो ये कितने का होना चाहिए? 60 का, क्योंकि इन दोनों का योग कितने के बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इसको यहां पर लिख सकते हैं कैसे? तो लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री, क्योंकि 120 जे वाला है और 60 डिग्री का जे है, तो किसके बराबर है? 180 के बराबर। चलिए अगला समझते हैं आसन कोण। कौन सा कोण? आसन। आसन कोण। तो दोस्तों आसन कोण कब होते हैं? आसन कोण जब होते हैं जब दो कोणों का एक शीर्षक हो, एक शीर्ष बिंदु हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। जैसे जी देखो, इसमें दोनों कोणों का एक तो है शीर्ष, क्या है? शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु, और जे है उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा? उभयनिष्ठ। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? यहां कोण AOC और कोण COB, ये कौन से कोण है? आसन कोण। ये दोनों आसन कोण हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला कौन सा? रेखीय युग्म समझेंगे। रेखीय युग्म, तो इसकी परिभाषा, जिन दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है रेखीय युग्म कहते हैं। जैसे AOB और इसका C रख देंगे। तो इसको यहां पर किस तरह से लिख सकते हैं? यहां कोण AOC प्लस
प्लस लिखेंगे और कोण COB कौन से कोण है? रेखीय युग्म। तो अगला कोण है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो ये किस तरह का कोण है? तो दोस्तों, जब दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर उसको प्रतिच्छेद कर देती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो चलिए दोस्तों डायग्राम से समझते हैं। एक सरल रेखा ये है, इसका नाम RS रख देंगे और एक सरल रेखा ये वाली, तो इसका नाम P और इसका Q। और ये कहां पर? O बिंदु पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर लिख सकते हैं, ये तो आपको मालूम ही है कि शीर्षाभिमुख कोण के आमने सामने वाले कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे? कोण POS और कोण ROQ। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर। कोण POR और कोण SOQ। यदि जे वाला कोण और जे आमने सामने वाले कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, जब जे बराबर हैं तो जे भी बराबर होंगे। आगे 12वें नंबर का कोण समझते हैं। तो 12वें नंबर में किसके द्वारा बनाया जाता है? समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखा से जो बने कोण युग्म समझे गए। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये है। इसका नाम P और इसका Q। इसका रख देंगे R और इसका S। और एक तिर्यक रेखा इसमें ये डाल दी, तो इसका नाम M N रख देंगे। तो चलिए इनका नाम रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 3 तरह से कोण निकालेंगे। एक एकांतर कोण, दूसरा है संगत कोण और तीसरे अंतः कोण या सन्मुख। पहले एकांतर कोण इनके समझते हैं। एकांतर कोण कब निकलते हैं? जब इस तरह से जेड जैसी आकृति बनती है। तो नंबर 1 में लिख देंगे एकांतर कोण। कौन सा कोण है? एकांतर। तो एकांतर कोण में कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाएगा तुम्हारा ये वाला, तो कोण 2 बराबर कोण 7। फिर दूसरा कोण 6 बराबर कोण
3, क्योंकि यदि हमने इस तरह से इसको इस साइड का बनाया है तो J और 6 वाला भी इसमें निकल जाएगा। इस तरह से बनाएंगे तो इसमें कौन कौन से कोण निकलेंगे, 2 वाला निकल आएगा और 7 वाला। तो चलिए अब कौन सा कोण, संगत कोण। संगत कोण अब कौन कौन से हैं संगत, एक कोण तो 3 है और एक आ जाएगा J। तो इसमें लिखेंगे कोण 1 बराबर और कोण 3। फिर एक आ जाएगा इसमें कोण 5 बराबर कोण 7। फिर आता है कोण 2 बराबर कोण 4 और फिर आ जाएगा कोण 6 बराबर कोण 8। तो ये संगत कोण में निकल आएंगे, क्योंकि संगत इस वाली भुजा के ऊपर और इस वाली भुजा के ऊपर ये संगत कोण होंगे। और साइड से J वाली भुजा के नीचे है तो J इसके नीचे है। इसी तरह से 4 इस साइड निकलेंगे और 4 इस साइड, कुल मिलाकर के 8 कोण निकल जाएंगे। तो अगला कोण कौन सा है, एकांता सन्मुख कोण। इसको मिटा तीसरे नंबर पर कौन सा कोण है, अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब होता है 2 और 3 और 6 और 7, क्योंकि ये 2 180 के बराबर होता है। यदि ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा। ये 180 का योग के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों इसको भी सॉल्व कर करके देखते हैं। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 और दूसरे साइड का निकलेगा कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। तो इन जिन दो कोणों का यानी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखें तभी आप इसमें कुछ सीख पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यू और चैनल को सब्सक्राइब करें।